A square minus B square. In this, you write A minus B plus B. It is like this. Okay, prominently these three identities you are using in this chapter. Okay, अभी A and B जो है वो हो सकते हैं वेरिएबल की फॉर्म में हो सकते हैं नंबर की फॉर्म में कैसे नंबर की फॉर्म में कैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 प्लस 57 प्लस 1 या फिर इस फॉर्म में भी आ सकता है आपके पास 5 प्लस x की फॉर्म में भी आ सकता है कैसे भी आए इमीडिएटली जैसे ही आपके पास इस फॉर्म का आपके पास नंबर या वेरिएबल आता है इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी है ओके एंड समटाइम्स यू कैन से 30 माइनस 2 होल स्क्वायर जिसको हम 28 स्क्वायर बोलते हैं इट कुड बी लाइक दिस आल्सो ओके बेटा तो हमारे जब पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में होल स्क्वायर आते हैं क्वेश्चंस में तो देन वी डू लाइक दिस तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और यू कैन सी I have seen many children, they know the property, identities you remember. आपको याद आ जाता है कि हाँ ये आइडेंटिटी है बट जब लगानी होती है तब याद नहीं आता बिकॉज लगाते समय लगता है कि इसको टोट के ऐसे प्लस कर लो ऐसे माइनस कर लो जैसे 28 स्क्वायर है अब 28 स्क्वायर को जब आप करोगे 28 इंटू 28 इट विल टेक एफर्ट ऑल्सो आपको टाइम भी लगेगा मल्टीप्लाई करने में बिगर नंबर के लिए और जब इसको 30 माइनस 2 की फॉर्म में करते हो इट बिकम्स वेरी सिंपल इजी भी हो जाता है और मिस्टेक भी नहीं होती सेव योर टाइम ओके दिस इज द पर्पस हम ये आइडेंटिटीज क्यों यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और हमारी गलती ना हो ओके जब हम क्वेश्चन करेंगे यू विल कम टू नो हाउ वी आर यूजिंग दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर ओनली आपको दिखता रहेगा साथ साथ ओके वी वर डूइंग आई थिंक 5 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे 6 क्वेश्चन have we started yesterday 6 question we did first and second part यहाँ पर बेटे हमने बी सेक्शन बच्चे जो आगे बैठे हैं माइक के पास प्लीज टेल मी माइक ऑन करके Yes. 6 कर लिया ना हमने Yes. yes okay we are starting with 7 question number 7 it is find the value of 197 square 197 square अब ये क्वेश्चन अगर एक क्लास के बच्चे को भी दे दो देन आल्सो विल बी एबल टू डू 197 into 197 दो बार इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है बट व्हाई इट इज गिवन टू यू नाउ 8th class because we know different methods we know the rules we know the identities so we will apply such a method in which we have to do shortcut you can do like this okay what is the other way you can do एक तो मैंने ये कर लिया 190 plus 7 कर लिया और क्या कर सकती हो 200 minus 3. yes that's what I'm telling you or you can do 200 minus 3 whole square you can do like this also कौन सा इजी लग रहा है आपको 200 वाला बेटर लग रहा है जिसमें आपकी क्विक कैलकुलेशन रहेगी ओरली लिखते जाओगे तो लेट अस प्रेफर दिस इसे स्टार्ट करते हैं राइट सो नाउ दिस इज 200 minus 3 इसको अभी माइनस नहीं कर देना 200 minus 3 नहीं सॉल्व कर देना ब्रैकेट नहीं सॉल्व कर देनी क्योंकि माइनस सॉल्व करके तो हम वापस 197 पे पहुंच जाएंगे we have to apply the identity right कौन सी आइडेंटिटी लगेगी फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड पिक करो अपने आप जब माइनस की आइडेंटिटी है तो ऑफ कोर्स माइनस की लगेगी आपके पास सेकंड आइडेंटिटी लगेगी व्हाट इज दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2 into a into b कल मैंने आपको बोला था डोंट पुट मल्टीप्लिकेशन साइन अब आप बड़े हो गए हो डोंट पुट दैट क्रॉस वाला साइन because it matches with your x variable तो वो फिर गलती हो जाती है put the bracket उनको segregate करो bracket डाल के put them separate okay now multiply please solve it now you can do it quickly
Very good. 200 square. G section, Vikram, please tell me what is 200 square? Mental calculation है ये, please जल्दी आओ विक्रम. कम से कम आए. 40,000. 4 and 1, 2, 3, 4. 40,000, right? इसको ब्रैकेट में अभी डालेंगे. Plus 9 minus 2 to the 4, 4 3 the 12. It is 1200. बस इसको आपने सॉल्व कर देना है, प्लस और माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा. So it's a simple question, 2 marks question and very, very important. E section children, what are you doing? Third bench, look straight. आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी तो आपको लॉस होगा बेटा. आई एम टेलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू विल नॉट लिसन यू विल बी लैकिंग समवेयर. कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपकी मिस होगी तो आगे आगे नहीं समझ आएगा. I hope everybody has understood this question. This is very very important. You can write it down. 2 marks के question में ऐसे questions आ जाते हैं. यहाँ पे you have to show your intelligence कि आप 190 plus 7 ले या फिर 200 minus 3. You have to push your common sense. कि हमें कैसे easy लगेगा calculation. बहुत डिफिकल्ट. एग्जाम में कई बच्चे ऐसे करेंगे कई ऐसे करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा. ऐसी कोई बात नहीं है. आंसर विल बी सेम बट यू हैव टू पिक द इजीएस्ट थिंग फ्रॉम हियर. अपने आप इसमें से इंटेलिजेंस से आपने अपनी वैल्यू अप्लाई. ओके बेटा, आई होप दिस इज ओके. व्हाट इज द आंसर कमिंग बेटा? हु हैव फाउंड? रेज योर हैंड प्लीज. हैव यू डिड इट? प्लस माइनस कर लिया इसको? या प्लीज कम टू द 809. Yeah, please come forward with the section. Say, let us match with others. Telling me 809. what? 38,809. 809. It is like this. Who all are getting? Raise your hand. Is it okay? Fine. थोड़ी सी bigger calculation थी. आपको साइड पे बेशक रफ कॉलम करके आप कर सकते हो. Very good. Hands down. Because when you were in 6th class, it was told to you, you have to put commas whenever you find bigger numbers. So this is also the way of writing answers partly. Make it a habit. When you do math, do it nicely. अब आपको 8th class में टीचर नहीं बोलेंगे आपको comma लगाओ. आपको 6th में सिखाया गया था कि when there is a bigger number, segregate the numbers by the commas. 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है तो पीछे से कॉमा लगाओ. तो ये पता है पीछे से हम HTO काउंट करके कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं. ठीक है, दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर आंसर. ओके बेटा. नाउ बी पार्ट 407. You will be doing yourself at home. Tell me how will you break it? F section. Okay, let me call from C section. Gunjan. Sorry, Ritik, C section, 8C. Just tell me how will you start. So your first step उसका, बाकी तो आप कर ही लो. तो dear homework. 400, please इसको बेटा, I think इसमें आपको decimal दिख रहा है ना? Make it 407 square. Please change it. तो आपको दिख रहा है 400.7 something. थोड़ा सा misprint है. Make it 407 square. And now Ritik, please come forward. C section. Very good. Please tell me how should we start. Tell me the first step. C section का video off है. Are you able to hear me? Okay. In the meantime, I can call from A section. A section, Khushi. Khushi is in A or B. Please come forward. If you are in B, come forward. Very good. How will you break 407? Yes. 400 plus 7 square. 400 plus 7 whole
square. Whole square. Very good. Kushi, what is A over here? A क्या है, B क्या है बेटा? Since you are going to apply the identity over here, which is A and which is B? A. A is 400. Do you agree? And B is 7. It is okay? So your homework, please do at home. Okay? It is same. Then third part, C part we are going to do. C part is, it is 98 into 102. There is a multiplication of two numbers, 98 and 102. In such question, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कहीं भी देखोगे, you have to apply the identity. That is definite. ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है. जैसे कि आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो कि होल स्क्वायर है या फिर आपके पास टू ब्रैकेट्स है इकट्ठी, ऑलवेज अप्लाई द आइडेंटिटी. अब आपको यहां से दिख रहा है कि टू ब्रैकेट्स वाली कौन सी आइडेंटिटी है? थर्ड आइडेंटिटी. ओके, तो इसको हमने टू ऐसे पार्ट्स में हमने ब्रेक करना है कि जिसमें आपके पास ए जो हो, ए और बी कॉमन हो, ए और बी मिलती है. कैन यू थिंक ऑफ इट? सोचो जरा. 98 could be 100 minus 2 and 102 could be 100 plus 2. Can you see A and B are matching to each other in both the brackets? This is new question for you, important also. जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी भी बुक में आप देखोगे, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली नंबर्स ऐसे बने होते हैं कि वो प्लस और माइनस से आपस में डिवाइड करेंगे दोनों ब्रैकेट. बहुत नाइसली देखो, 98 और 102 कैसे आपस में मिलते हैं. एक में -2 हो रहा है, एक में +2 है. आप और क्वेश्चन बुक में देखोगे, किसी में -3 हो रहा है, साथ में +3 है. जब हम करेंगे एवरेज कैसे कैसे. ओके, नाउ यू कैन सी वेरी वेल थर्ड आइडेंटिटी लग रही है. व्हाट इज ए ओवर हियर? A is equal to 100 and B is equal to 2. Apply कर दो identity. You have read over here. आपकी identity क्या कह रही है? It is equal to A square minus B square. That is A square minus B square, which is equal to 100 square minus 2 square. A square minus B square. 100 स्क्वायर में हमने क्या कर दिया? 1 2 3 4 माइनस 4. शुरुआत में थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, उसके बाद आपको इजी लगने शुरू हो जाएंगे जब आप और प्रैक्टिस करें. Please copy it and solve it. Please revise it once. Before going further, I want to ask you a doubt in this question, क्योंकि हमने तीनों आइडेंटिटीज यूज की हैं. Okay, I hope it is clear. Everybody has found the answer. Raise your hand. Let us go further. माइनस करना था आपको. Fine. Next question is question number 8. Multiply these and these. मैम 1000 की जगह 10,000 आएगा 100 का स्क्वायर. Yeah. Okay. Yes. Yes. One more zero will come. Minus. Now it is all right. Who has found the answer? Raise your hand. Good. Hands down. Next question, beta. Next is 8th question. Multiply. Question number 8. Multiply 20x raised to power 10, y raised to power 20, z raised to power 30,
मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में हमने क्रॉस तो लगाना नहीं है, वी आर नॉट यूजिंग दैट मल्टीप्लिकेशन साइन। वी लर्न इन दिस 8th क्लास कि हमें नहीं जरूरत है, वी नो हमें मल्टीप्लिकेशन को कैसे यूज करना है, बाय पुटिंग द ब्रैकेट। You are smart children, you will be writing smartly, you will be thinking smartly, writing the answer smartly. Okay, very good. Started. 2 marks, ये छोटा सा क्वेश्चन है 2 marks का कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई। Please remember, whenever there is a multiplication thing, we have to multiply the number, that is 20 into 10. नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दी हूं मैं। Then we have to multiply what? X raised to power 10 into x raised to power 2. Then y raised to power 20, y raised to power 2. Z raised to power 30, z raised to power 2. Variables आपस में multiply होते हैं। नंबर अलग से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल अलग से। You have done exponential chapter, किया हुआ है ना आपने पावर एंड एक्सपोनेंट, प्लीज इसको करो। yes B section से what do you want to ask बेटा? हम 10 का स्क्वायर 100 नहीं आएगा यहाँ पर? 10 का स्क्वायर या 100 आएगा। yes very good, continue। मैम 2000 x raised to power 12 y raised to power 22 z raised to power 32। 2000 x raised to power 10 plus 2, y raised to power 20 plus 2, z raised to power 30 plus 2. It is like this. Exponential chapter, you have done that. Powers are added. When base is same, powers are added. You can write it down. Base is same. Powers added. क्या आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ था? Already you know it. Easy question था, right? So it is like this. Case study. Till now, 7th और 8th क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? Clear your doubts बेटा, 8th क्लास में हो आप, अपने डाउट क्लियर करते जाओ साथ साथ में। We'll be using this in other classes, other chapters also. ये चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं जो आगे काम आए। ठीक? केस स्टडी क्वेश्चन बेटा। You also write down the heading in notebook. Case study question you are going to do. I'm reading the question. The cost of a shirt is rupees 2x plus 3y. Cost, price, selling price, profit, loss. Have you done it in 7th class? Yes. Comparing quantities में किया था बेटा? Raise your hand. नहीं है याद, कोई बात नहीं, याद तो मैं करवाऊंगी यार। We will do the formulas once more. Okay, yeah, I can see. करना नहीं है, आपने पढ़ा तो हुआ है, अब आपको जैसे ही फॉर्मूला में लिखूंगी you will be remembering everything. Cost, price, cost of a shirt is given to you. 7th क्लास में आपने नंबर की फॉर्म में किया था, अभी हम इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में। Let us write it. जो गिवन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, आप भी लिखो। What is given over here? Cost of shirt. Cost of a shirt. A shirt की बात हो रही है। Please remember we are talking about one shirt. Underline करो इसको। एक शर्ट की बात हो रही है हमारे पास। Cost of a shirt is rupees 2x plus 3y. Identity है, सॉरी ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रैकेट लगाते ही इमीडिएट हमारे माइंड में आता है कि एक नंबर की तरह ट्रीट होगा। इट इज लुकिंग लाइक अ नंबर। एंड दैट ऑफ अ जैकेट, कॉस्ट ऑफ अ जैकेट
That is also given to us. अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, but we are writing the things which are given to us. That is also in expression form. That is 10x minus 5y. Cost. On sale of shirt, shopkeeper earns profit but incurred loss on the sale of jacket. शॉपकीपर के पास शर्ट भी है और जैकेट भी है. कॉस्ट ऑफ शर्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ जैकेट भी आपको दी हुई है, और ये भी बताया हुआ है कि जब वो शर्ट सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है, जब वो जैकेट सेल करता है तो उसको लॉस होता है. राइट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, total cost price of 3 shirts and 2 jackets. They are asking about total cost price. First part, CP of, you can say, you can cost price आपने लिखा हुआ है छोटी क्लास में, 7th में भी लिखा है, 6th में भी किया cost price. Cost price को हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं. We can write it in short form. CP of 3 shirts and jacket. Okay. ओके, सोचो इसके बारे में क्या आना चाहिए. वेरी गुड. और शर्ट एंड और जैकेट, एक एक जैकेट और एक एक शर्ट की आपको कॉस्ट प्राइस पता है. आपको निकालनी है 3 शर्ट और 3 जैकेट. और कोई आपके पास रुपीज नहीं आएगी यहाँ पे कि हाँ 250 या फिर 1200 समथिंग लाइक दैट. नंबर नहीं आएगा, आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में आंसर आएगा. ओके, तो बट लिखना कैसे है? A section, Manpreet, can you help me in writing? What should I do here? आंसर नहीं बताना, जनरल मेरे को बताओ कि क्या होना चाहिए. मनप्रीत है बेटा ये सेक्शन में? ओके, हाथ खड़ा करो किसी के माइंड में आ रहा है. हाँ ये ऐसे हो, किसी के माइंड में आ रहा है. ठीक है मैम, आई वांट टू सी. नहीं तो फिर आई विल कंटिन्यू, आई विल टेल यू हाउ टू डू. Then look straight. All of you look here. See, it is 3 shirts and 2 jackets. तो मतलब है कि 3 ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो आई विल बी राइटिंग लाइक दिस. अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग कर रही है, आपको अभी ये पता चल गया कि हमें 3 शर्ट की कॉस्ट और 2 जैकेट की कॉस्ट है. शर्ट के यू नो ऑलरेडी इट इज रिटन हियर, इट इज लाइक दिस 2x plus 3y, and jacket also you know it is 10x minus 5y. हमने नॉलेज अप्लाई की है. वी डोंट नो कितने रुपीज आते हैं. वी डोंट नो बिकॉज ना तो रुपीज में हमें कॉस्ट दी हुई है, हमें तो बस एक्सप्रेशन दी हुई है, तो आंसर भी हम एक्सप्रेशन में निकाल लेते हैं. राइट. प्लीज सॉल्व इट. एक्सप्रेशन को सॉल्व करो. वेरी गुड. ओपन द ब्रैकेट. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो ब्रैकेट के बाहर 3 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 से होगा और फिर 3 से होगा. वेरी गुड. डू इट. मूव योर पेन. कोशिश करो अपने आप लिखने की बेटा. डू इट एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड. इट विल बी 6x plus 9y plus 20 minus 10y. It is like this. Jacket आपके पास 10x minus 5y था, so it is 10x. It was 10x minus 5y, so it should be 10x minus 5y. So it will be आपके पास क्या आएगा? 26x minus y. 26x plus minus y. It is like this. Yes. Yes. तो हमारी ये कॉस्ट आ गई.
क्योंकि फिर उन्होंने पूछा था एक्सप्रेशन की फॉर्म में, उन्होंने दिया था कॉज, हमने एक्सप्रेशन की फॉर्म में आंसर निकाल दिया। what is happening here कि हम algebraic एक्सप्रेशन को अपनी रियल लाइफ के साथ में यूज कर रहे हैं। जो नॉलेज आपको रियल लाइफ में बताई गई थी 20-40 सीपी निकालो, एसपी निकालो, वही सेम चीज आप इसको अपने एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ नया नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं चेंज हो गया, एवरीथिंग इज सेम। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वन शर्ट इज गिवन टू यू। सेकंड क्वेश्चन, प्रॉफिट on sale of one shirt, profit of shirt, शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखना है? प्रॉफिट ऑफ शर्ट क्या है हमारे पास? दिया हुआ है रुपीज 7x minus 5y, प्रॉफिट ऑन शर्ट। ठीक है, तो अभी सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट, एसपी ऑफ शर्ट, वी हैव टू फाइंड। मेक इट अ हैबिट कि जो जो पूछा गया है उसको अपने सेंटेंसेस फॉर्म में उसको डिस्प्ले करो अपने सामने नोटबुक। ओके, फिर आपका माइंड अपने आप चलना शुरू हो जाता है। यू कम टू नो कि कैसे कैसे हमें। डू यू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन एसपी, सीपी एंड प्रॉफिट? हाथ खड़े करो, किस किस को पता है? नो वन? या प्लीज कम डी सेक्शन, पीछे बॉयज, या जो हाथ खड़े कर रही जल्दी आओ वॉल के पास। आजो आजो, वेरी गुड। डी सेक्शन, वॉल के साथ जो बैठे थर्ड फोर्थ बेंच पे। आजो, एनी वन ऑफ यू प्लीज कम फॉरवर्ड बेटा। ये आपकी प्रीवियस क्लास का वो है, फॉर्मूला है। ओके, फर्स्ट बेंच। ओके, आजो आजो। Cost price plus profit equals to selling price. या प्लीज आजो बेटा डी सेक्शन से। वेरी गुड, आई वांट टू हियर यू। पीछे बेटा खड़ा हुआ था, आजो बेटे आगे, आई वांट टू हियर यू। हाँ जी, Yes. हाँ जी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसपी, सीपी एंड प्रॉफिट बेटा? SP minus CP. प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यस, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से मुझे बता दो क्या क्या आएगा यहाँ पे। आपको एसपी निकालना है यहाँ पे, तो वी विल बी डूइंग पी प्लस सीपी। Is it okay? SP will be equal to profit plus cost price. Okay, जाके नोटबुक पे लिखो। Okay, good बेटा, good. It's very good habit कि जो चीज आपने बाकी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना उसको आगे यूज किया करो। Don't forget it. Okay, इसको अप्लाई करो बेटा। Put the values. Profit is given to you 7x minus 5y and CP is given to you that was, हम शर्ट की बात कर रहे हैं, it will be 2x plus 3y. We are talking about the shirt. In between there are plus sign. 2x plus 3y, 7x minus 5y. Right? ये हमारा हो गया। Please solve it. Nine x minus 2y. 9x minus 2y, very good. 9x minus 2y is a profit, but you are right, sorry, in SP. इसको आपने रुपीज में फाइनल आंसर रिप्रेजेंट कर देना है। वेरी गुड। योर फाइंडिंग दिस क्वेश्चन है सिंपल, बट काफी बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है बिकॉज आपको फॉर्मूला नहीं याद होता। व्हेन यू रिमेंबर द फॉर्मूला, अपना कंसेप्ट लगाना है। लेट अस स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन बेटा। Read it and start it. The loss on sale of one jacket. Loss is given to you now in rupees. Third question. Loss of jacket.
is equal to, we are given in rupees, that is also minus x plus y. तो कोशिश करो ब्रैकेट में लिखो, हमारा फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ वन जैकेट इज दिस, then selling price of the jacket is what? Selling price, yeah. You know, we are talking about loss now. The loss का फॉर्मूला सबको पता है, अभी आपने प्रॉफिट बताया तो एल भी आपको पता होगा, इसका अपोजिट होता है, फॉर्मूला इज लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. वेरी गुड, कंटिन्यू, डू इट फर्दर, अपने आप करो इसको. Put the value. Do it yourself. प्लस माइनस आपको पता है कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा. व्हेन यू आर फाइंडिंग एसपी, जब आप ट्रांसपोजिशन करते हो आपको पता है साइन चेंज हो जाता है. टेक केयर, यहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ, ये स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, ठीक है, एसपी को हमने इधर ट्रांसफर किया, पॉजिटिव हो गया, एंड लॉस को हमने उधर ट्रांसफर किया, वो माइनस हो गया, एंड वो एसपी हमने पॉजिटिव में निकालना है. ओके, मनी हमेशा आपकी पॉजिटिव में आएगी, तो हम वी हैव टू शिफ्ट एसपी. तो सीपी आपको इसको जैकेट की दी हुई थी आपको बिगनिंग में, इट वाज 10x minus 5y, राइट, एंड लॉस आपको गिवन है अभी अभी जो दिया इन्होंने, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई. तो सॉल्व इट. SP is equals to 11x minus 6y. 11x minus 5y, यहाँ पे माइनस y है, तो अगर ये क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा, अभी एक और क्वेश्चन रह गया, वी आर गोइंग टू डू केस स्टडी क्वेश्चन. बेटे आपका 4 मार्क्स का होता है इसका, ठीक है, तो कोई ट्राई टू स्कोर फुल 4 मार्क्स. कैसे? थिंग इज कि जो आपको केस स्टडी में गिवन है ऊपर चीज, पहले उसको लिख लो, जैसे अभी अभी हमने लिखा था. जो जो चीजें गिवन है उसको पहले लिस्ट बना लो अपनी नोटबुक में सामने, दो चीजें लिखने लग जाओ, एक एक करके उनके आंसर देते जाओ. ओके, और जब आपने आंसर देना है, ट्राई टू राइट इन ब्रीफ, ऑर्डर में करते जाओ, जल्दी में नहीं करना. ओके, और लिपसिंग करते जाओ. व्हेन यू स्पीक विद माउथ क्वाइटली, तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं होती. ट्राई करो, ठीक है, व्हेन यू डू एट होम या फिर क्लास में काम करते, ट्राई करो. जब आप मुंह से बोल रहे हो ना, लिपसिंग कर करके बोल रहे हो, आपकी गलती नहीं होगी. आई एम टेलिंग यू, you try it. Always I tell you कि लिपसिंग करो. Okay? आपकी फुल कॉन्सेंट्रेशन फिर उस क्वेश्चन में ही होती है जब आप लिपसिंग करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन. किन किन को केस स्टडी क्वेश्चन इजी लगते हैं प्लीज हाथ खड़ा करो. आई वांट टू सी. केस स्टडी क्वेश्चन काफी बच्चों को इजी लगते हैं, मुझे पता है, बट आप में से किनको इजी लगते हैं? रेशा मैम, इसमें आपको मुश्किल लगती है क्या? We will do more case study questions, okay? Practice, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगने शुरू हो जाए. For you nothing is difficult, क्योंकि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है. Whatever I ask you, आप मेरे को अच्छा रिप्लाई करते हो. I like it कि आपको याद रहता है जो मैंने बताया हुआ है या फिर पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है. Your memory is very sharp, all of you. I must say. उसका राइट यूज करो. ओके, फोर्थ क्वेश्चन बेटा. इफ राम bought one shirt and one jacket, Ram went there at the shop, he bought one shirt and one jacket, okay, and gave 1,000 rupees to the shopkeeper. How much money will shopkeeper return to Ram? तो राम ने जो जितनी जो लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, जितनी स्टोरी लिखी हुई है कि राम ने ये खरीदा और 1,000 रुपीज दिया, तो हमने भी अंडरस्टैंड इट कि 1,000 में से उसने क्या क्या खरीदा. वन शर्ट खरीदी, व्हाट वाज दैट,
2x प्लस 3y कितने रुपीस की, और साथ में उसने एक जैकेट खरीदी, वो कितने की थी, 10x माइनस 5y। पूरा का पूरा सेंटेंस हमने मैथमेटिकल वे में खुद लिख दिया कि 1000 रुपीज के, उसमें से शॉपकीपर ने कितनी मनी काटी, 1 शर्ट की प्लस 1 जैकेट। ओके, नाउ important thing is to put bracket, bigger bracket, most important thing। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाए तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन साथ वाला माइनस नहीं होगा, बिकॉज आपका शॉपकीपर ने क्या किया, 1000 दोनों की कॉस्ट को माइनस। ओके, तो लेट अस ओपन इट। पहले तो ब्रैकेट ही खोलोगे, ऑफ कोर्स। स्टार्ट डूइंग, अपने आप करो प्लीज, डू इट योरसेल्फ, डोंट सी माइंड। I will do after some time for your checking. I'm giving you time for your practice. Nobody will tell me answer by sitting only, okay? I want everybody to do and match from the board. इस क्लास में आपने प्लस माइनस के बारे में सीखा है। You know it, how to open the bracket, how to use the negative sign. Don't look at board. Do in your notebook and check from the book later for the final answer. Very good. Write down. Are you getting like this? आपने अंदर ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2x प्लस 10x 12x आ गया, एंड 3y माइनस 5y कमिंग आउट टू बी माइनस 3y। तो आपके पास इट विल बी इन दिस फॉर्म 1000 माइनस 12x प्लस 3y। ये आपके पास आएगा। दीज आर इंडिपेंडेंट, आपको दिख रहे हैं कि कोई भी टर्म किससे मिल नहीं रही है, दे आर अनलाइक टर्म्स, तो वी हैव टू स्टॉप हियर। ओके, आपको पता है कि आपका आंसर एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता। Who are getting like this? हाथ खड़ा करो, who found it? इसका यहाँ तक आ गया है। Very good, very good, wonderful. Hands down, hands down. Now raise your hand, children, who found this question as easy. करने के बाद लगा कि ये तो easy question था, तो इसको लगा, फिर हाथ खड़ा करो। I want to see. You found it difficult. चलो ओके, यू कैन रिवाइज इट होम, घर पे जाके एक बार और करोगे तब आपको इजी लगेगा। अब आपको बड़ा इस चीज में देखो, इस क्वेश्चन में आपको न्यू चीज क्या लग रही है कि एसपी सीपी पता नहीं कहाँ से आ गए, है ना? वो तो 7th क्लास में पढ़ा था, अभी 8th क्लास में तो कोई चैप्टर भी नहीं है ऐसा। फिर वो प्रॉफिट लॉस फिर से पता नहीं कहाँ से आ गए, तो इट इज नॉट लाइक दैट। अब आप 8th में हो, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, आपको कई चीजें ऐसी चीजें होंगी, अरे ये तो 6th में दिखाया था, अभी हम उसको यूज कर रहे हैं। ये टॉपिक हमने 7th में पढ़ा था, वी हैव टू यूज इट नाउ। ओके, अभी आपके लिए सस्पेंस होगा, ये एवरी क्लास में आपके लिए एक सरप्राइज सामने आएगा कि पढ़ा तो आपने उस क्लास में था, अप्लाई अभी भी कर रहे हो उसको,
तब भी अप्लाई किया था, अभी भी कर रहे हो। ओके, बी रेडी फॉर दैट, मेंटली रेडी रहो कि अभी अभी जो जो आप ग्रास्पिंग कर रहे हो जिन चीजों की, वो आपने फ्यूचर में यूज करनी है, ऑफकोर्स यूज करनी है, कोई डाउट ही नहीं। इसलिए मैं बोल रही हूँ वट एवर यूर राइटिंग, आज की डेट में जितना भी आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, प्लीज उन नोटबुक्स को, रजिस्टर्स को संभाल के रखें। डोंट गिव अवे, किसी को देनी नहीं है या फिर सेल नहीं करनी है। आप नेचुरली हम डिस्कार्ड कर देते हैं ना कि एक क्लास पास होगी, चलो डिस्कार्ड करके न्यू बुक। डोंट डू दैट। एक क्लास की बुक और अपनी नोटबुक रजिस्टर जिसमें भी आप लिखते हो संभाल के रखो एंड यूज इट इन फर्दर क्लासेस। ओके बेटा, अभी केस स्टडी 2, लेट अस स्टार्ट। इजी है ये केस स्टडी 2, another case study. This is a very very simple question. Read it. Neha and Natasha decided to go for a picnic by driving the car. The speed limit of the car is given to you. फिर से expression की form में write it down. लिख लो इसको. Case study 2. Case study 2 statement questions में हम पढ़ते जाते हैं, साथ साथ में हम लिखते भी जाते हैं. What is given to us? It is given speed limit of the car is p plus 6. Speed जिसको आप s से रिप्रेजेंट करते हो is equal to p plus 6 किलोमीटर पर आवर. Write the unit. Don't forget to write the unit. Science में भी यूज करते हो आप speed and all. They have to reach their destination in q minus 5 hours. Of course आपको टाइम दिया हुआ है, hours की बात हो रही है. Time t is given to you, that is q minus 5 hours. इमेजिन करो कि आप साइंस का न्यूमेरिकल कर रहे हो, एक फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हो. इमेजिन करो कि यू आर टॉकिंग अबाउट स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस दैट ऑल. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार कैन दे गो. हाउ फार, हाउ फार से क्या पता चल रहा है, क्या निकालना बेटा? व्हाट आर दे? Distance. Of course, distance. First question, very good. You know the formula of speed, distance and time. You know the relation. साइंस में किया हुआ है ऑलरेडी आपने. Speed is equal to distance upon time. ओके, तो स्पीड आपको दी हुई है, तो अभी आपने डिस्टेंस निकालना है, तो d के लिए क्या करोगे? s into t. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना. ओके, वैल्यूज डालो इसकी. वेरी गुड. s and t की. S is given to you, that is p plus 6, and t is given to you, q minus 5. बस मल्टीप्लाई करना है और आपने इसकी वैल्यू लगा देनी है. Do you have options in the worksheet? Yes. Yes. Okay, then please match it. करो इसको मल्टीप्लाई एंड मैच करो. वेरी गुड. Who are getting C option? बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेप में आपका आंसर आपके सामने है. Who are getting C option? Quickly हाथ खड़ा करो. Very good. Who are getting it? After multiplying. C option. Got it? PQ minus 5C plus 6Q minus 30. Who have done C option? हाथ खड़ा करो बेटा. मैम, हाँ जी बोलो. एग्जाम में केस स्टडी में ऑप्शंस आएंगी? बेटा वैसे तो नहीं आएंगे, पर जनरली पता है हमने मॉड्यूल में एक में डाली है, एक में नहीं डाली. तो मेक इट अ हैबिट कि वो नहीं है ऑप्शन. जनरली तो ऑप्शन आपको नहीं आए. ओके, लास्ट ईयर आपको आती थी ऑप्शन, अभी इस क्लास में आपको हैबिट डाली जाएगी. तभी हमने एक में डाली है ऑप्शन, एक में नहीं डाली. ठीक है, इट्स ओके. नहीं भी दिया हुआ तो आपको पता है अभी वी हैव टू स्टॉप हियर. सारी अनलाइन टर्म्स है, आगे कुछ कर ही नहीं सकते आप. दिस इज द आंसर. थैंक यू मैम. ओके बेटा, इसमें तो कोई वो नहीं, घबराना नहीं है इसमें कि पता नहीं क्या आंसर है.
आपकी इंटेलिजेंस आपको ये बता रही है कि जैसे ही वो अनलाइक टर्म्स आएंगी उसको रोक दो, स्टॉप इट, हम कुछ नहीं कर सकते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ स्पीड लिमिट इज इंक्रीज। अभी क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन में, न्यू स्पीड आ गई। न्यू स्पीड क्या है, इंक्रीज हो गई है, जितनी पहले थी उसमें इंक्रीज हो गई है। पी माइनस टी, टाइम है अभी 2 मिनट्स है बेटा, लेट अस फिनिश इट। क्वेश्चन को फिनिश करो। स्पीड लिमिट इज इंक्रीज, दैट इज p प्लस 6 आपके पास पहले से था, तो नाउ वी आर एडिंग टू इट। क्या ऐड कर रहे हैं, p माइनस टी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपकी न्यू स्पीड क्या आ जाएगी, सब आप ऐड कर रहे हो, इट विल बी 2p प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। जल्दी में नहीं करना, जल्दी में नहीं करना कि चलो यूनिट को छोड़ो आगे चलते हैं, ब्रैकेट को छोड़ो आगे चलते हैं, नो। ओके, इनकलकेट गुड हैबिट जिससे आपने आगे सक्सेसफुल होना लाइफ में, राइट बेटा। तो फाइन, दिस इज न्यू स्पीड इज गिवन टू यू एंड टाइम इज रिड्यूस। रिड्यूस मींस आपको न्यू टाइम है, यहाँ पे न्यू टाइम क्या है आपके पास, जितना आपके पास पहले था दैट वाज q माइनस 5, उसको रिड्यूस किया है, माइनस किया है उसको बाय 3 आवर्स, तो इट विल बी माइनस 3 which is equal to q minus 8 hours. New speed है, new time है, you have to find the distance yourself, this is your homework. Same way जैसे हमने पहले किया था, same जैसे करना है। Now I am stopping here और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको कंप्लीट करना, सेकंड और थर्ड पार्ट। I'm giving you clue, you can complete it। इसकी मैं सेकंड क्वेश्चन की आपके पास सी ऑप्शन है, I'm giving you clue, do at home and check it। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास बी ऑप्शन आएगी, स्पीड डिस्टेंस टाइम सेम चीज की बात हो रही है, एंड फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास ये ऑप्शन आएगी, प्लीज ट्राई एट होम। बार बार चल रहा है, ओके बेटे, चलो सी यू टुमारो, बाय बाय। Screen is on for 2 minutes. You are noting answers.